हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 84। डेट है आपकी 16 Feb 2021। आज की वर्कशीट में आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 6 दिया गया है। इसमें आपके 1 मार्क्स के 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच स्टेट इन भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, स्टेट पूछा गया है छत्तीसगढ़। सेकेंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स डैश हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा आपका बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल पूछा गया है, आप इस वर्ड को थोड़ा सा कंसिडर करना है, इस वर्ड पे ध्यान देना कि फर्स्ट सक्सेसफुल पूछा गया है, इसीलिए हम इसका आंसर लिखेंगे ट्रू कि 1854 में जो डी डाबर थे ना, उन्होंने मुंबई में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल को इस्टेब्लिश किया था, जो कि सक्सेसफुल था। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका री राइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? तो इसका आंसर लिखेंगे आप इंडिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हटा के आपको लिखना है इंडिया, फिर पूरा का पूरा जो आपका सेंटेंस है वो आपको दोबारा से लिखना है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ओके, फिर आपके 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट 3 फिजिकल फैक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होगा आपका फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूड अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, वाटर एंड पावर सप्लाई होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ सुटेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो कोई भी 3 लिखनी है आपको, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, क्वेश्चन सेकंड है आपका राइट 3 ह्यूमन फैक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसका आंसर होगा आपका 3 ह्यूमन फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर लेबर, ठीक है, कैपिटल और क्लोजनेस ऑफ सिटीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वाई आर जूट मिल्स आर मेनली कंस्ट्रक्टेड इन वेस्ट बंगाल? इसका आंसर है आपका कि द रीज़न फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल आर अंडर वेस्ट बंगाल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जूट, इट प्रोड्यूस द हाइएस्ट नंबर ऑफ बेल्स ऑफ जूट फाइबर्स। तो वेस्ट बंगाल में जो रॉ मटेरियल होता है आपका जूट का, वो बहुत ईजिली मिल जाता है। सेकेंड है आपका दिस इंडस्ट्री रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर विच इज़ ईजिली अवेलेबल फ्रॉम द हुगली वाटर। इस तरह की इंडस्ट्री में हमको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है वाटर्स की, जो कि वेस्ट बंगाल में हमें आसानी से मिल जाता है, जो हुगली रिवर है उसके पास से। थर्ड है आपका चीप लेबर। किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ के लेबर्स, और अगर वो चीप लेबर हो यानी सस्ते दर पर मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स इसके मेन आप लिख सकते हैं। फर्स्ट आपने क्या लिखा कि स्टोर हाउस ऑफ जूट, सेकेंड आप लिख सकते हैं वाटर एबिलिटी एंड चीप लेबर। ये तीनों पॉइंट्स आप डाल सकते हैं इस आंसर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका वाई इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया? इसका आंसर आप लिखेंगे, इसके 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट रिड्यूस पॉवर्टी एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। तो जितनी भी हमारी बैकबोन इसलिए कहा जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि ये एक तो गरीबी को दूर करता है, पॉवर्टी दूर करता है, जितना भी हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं द एक्सपोर्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।